दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में कुछ आपके डाउट हैं जो मैं क्लियर करने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उसके पहले जितने लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, नाम लिख लिख के तो भेज रहे हैं, एग्ज़ाम का नाम भी बता रहे हैं, लेकिन मैंने बोला आपको ऑडियो से अपना नाम बताना है, इसके साथ साथ अपने एग्ज़ाम का नाम बताना है। और जितने लोग घर पर नोट्स मंगा रहे हैं या मंगाना चाहते हैं, काफ़ी लोग 2 दिन में नोट्स के लिए ऑर्डर कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट करने के बाद, प्लस अपना नाम, अपने शहर या गांव का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ज़िला, स्टेट और सब्जेक्ट और एग्ज़ाम, इतना 5-6 ज़रूरी जो जानकारी है फॉर्मेट में आपको भेज देता हूँ। उसी फॉर्मेट में अपना एड्रेस दीजिए। 4 से 5 दिन में आपके घर पर नोट्स पहुँच जाएंगे। और पिछले जब से भी मैंने नोट्स भेजना शुरू किए हैं, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि किसी के यहाँ नोट्स ना पहुँचे हों, बल्कि किसी किसी के यहाँ 2 बार भी पहुँच गए हैं, मतलब डबल बार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ ना पहुँचे हों। तो बेफिक्र रहिए, आपके यहाँ नोट्स पहुँचेंगे। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, अगर बीच में 1-2 हॉलीडेज़ हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन विद इन 1 वर्किंग वीक के अंदर आपके नोट्स घर पर पहुँच जाते हैं। तो बेफिक्र रहिए, नोट्स भी घर पर पहुँचेंगे, एप्लीकेशन पर भी आपको जोड़ा जाएगा पेड बैच में ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं। सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है आपका, जो आज न्यूज़पेपर में भी आया है, कि क्या जो डेट्स या जो महीने ईएसबी के द्वारा बताए गए हैं कि किस महीने में कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो क्या उस महीने में वो एग्ज़ाम हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा जुलाई का महीना चलने लग गया है। अभी कुछ भी ऐसी विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम का ईएसबी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और उसके पहले अभी 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद फिर वर्ग 2 गायन वादन खेल इसके एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद वर्ग 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, उसके बाद फिर आपका वुमन सुपरवाइज़र, ये सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ईएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर जारी कर दिया है, लेकिन अभी उनकी खुद की भी इतनी तैयारी नहीं है कि वो एग्ज़ाम इन डेट्स पर ले सकें या इन महीनों में ले सकें। मेरे हिसाब से कम अभी जिस मंथ में जो एग्ज़ाम दिख रहा है, उस मंथ के लगभग 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर जो एग्ज़ाम आपको अगस्त में दिख रहा है वो सितंबर में होगा, जो एग्ज़ाम आपको सितंबर में दिख रहा है वो अक्टूबर में होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म भरते हैं, उस हिसाब से फिर आपके उतने दिन तक एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका डाउट है, एग्ज़ाम अभी जो डेट या जो मंथ दिख रहा है उसमें ना होके कुछ महीने, मतलब 1 महीने तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे, 20-25 दिन या लगभग 1 महीने आगे आपका बढ़ जाएगा। अगर ईएसबी अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है, तब भी पूरा प्रयास करते हैं सीक्वेंसली अगर एग्ज़ाम कराने के, तो लगभग 1 महीने डिले हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अभी तक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो बीएड वाले स्टूडेंट वर्ग 3 के लिए अब एलिजिबल नहीं हैं। ये इतना सब बवाल हो रहा है, कोर्ट केस हो रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, तो बीएड वाले वर्ग 3 की तैयारी ना करें तो बेहतर होगा, वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी करें। इसके अलावा NIOS से अगर आपने DLED किया है 18 महीने वाला और आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो भी आपका ये ऐसा है कि एलिजिबल नहीं माना जाएगा वर्ग 3 के लिए, ऐसा भी एक आदेश आया था। ये सिर्फ NIOS का DLED गवर्नमेंट टीचर्स के लिए था जो जॉब कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने DLED कर लिया था। अब इसके बाद अभी सिलेबस आपका वही रहेगा जो पहले था, प्री एग्ज़ाम्स का प्री और मेंस एग्ज़ाम का मुख्य विषय, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी टेस्ट है या भर्ती परीक्षा है। तो देखिए, वर्ग 3 इसके पहले भी हुआ था, उसमें भी एलिजिबिलिटी या पात्रता परीक्षा ही लिखा था, आपने देखा होगा, लेकिन उसमें भी भर्ती हुई है। तो वर्ग 3 में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की अनुकंपा नियुक्ति होनी होती है, इसलिए उन्हें ये परीक्षा सिर्फ पास करनी पड़ती है, सिर्फ उन्हें पात्र होना पड़ता है, एलिजिबल होना पड़ता है। उस हिसाब से ये पात्रता परीक्षा भी होती है और आपकी फिर मेरिट बनती है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होता है। और वैसे भी जिनका पहले से एग्ज़ाम क्वालिफाइड है लेकिन उनका मेरिट में नाम नहीं आया है, तो एग्ज़ाम तो उन्हें देना पड़ेगा, अब ये वाला भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जितने लोग पहली बार देना चाहते हैं उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वर्ग 3 का एग्ज़ाम लगभग सभी को देना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। सिलेबस आपका वर्ग 3 का वही रहेगा, 30-30 नंबर के 5 विषय रहेंगे, जिसमें 2 भाषाएँ रहेंगी, हिंदी सभी की रहेगी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक विकल्प आप चुन सकते हैं। वहाँ की 3 विषय कंपलसरी रहेंगे, पर्यावरण, बाल विकास और गणित। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 75 नंबर आरक्षित श्रेणी को चाहिए, 90 नंबर रिजर्व कैटेगरी को चाहिए, ठीक है। और वर्ग 2 मेंस अभी होगा, मुख्य विषय का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे एक विषय से ही, जो भी आपका मुख्य विषय होगा। इसके अलावा जिसके पास
बीएड नहीं है, डीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, जो शिक्षक भर्ती के लिए जो एलिजिबल नहीं है, खासकर फीमेल स्टूडेंट, वो महिला पर्यवेक्षक या वुमन सुपरवाइज़र की तैयारी करें। 200 नंबर का पेपर होगा। आयु सीमा 40 जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए और 45 आरक्षित श्रेणी के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उन्हें और छूट मिल सकती है। इसमें भी 200 नंबर का आपका पेपर होगा और मेरिट लगभग 150 नंबर पर बनेगी और पैटर्न सब कुछ पहले जैसा रहेगा, कोई चेंज ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी आप प्रिपरेशन करें और ऑनलाइन ही पेपर होगा। और आपको जो भी अभी डाउट हो कमेंट करके पूछें। मैं लगभग हर दिन एक वीडियो डालता हूं ताकि जिसमें आपके डाउट क्वेरी जो भी हैं वो क्लियर हो सकें। और घबराना या परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके सामने अभी ICC T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। आधे से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, देखते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा है और वर्ल्ड कप बहुत अच्छे से जीता है। हालांकि सिचुएशन कई बार ऐसी बनी कि लगा कि अब इंडिया हार जाएगी, न सिर्फ फाइनल बल्कि बहुत सारे मैचेस। ऐसे ही ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, कई बार ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, उत्साह आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी है कि कई बार आपको लगता है कि अब तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा, धीरे धीरे कंपटीशन आपको पता लगेगा, फॉर्म भरेंगे, इतने लाख फॉर्म भरे हैं, तो फिर आपको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है, आप बहुत पीछे तो नहीं हो गए हो, या अभी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो आपको पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है, दूसरों को नहीं देखना है। सिचुएशन जो भी चल रही है, सभी की ज़िंदगी लगभग आधार में लटकी हुई है, परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन आपको परेशानियों पर फोकस नहीं करना है, फोकस अपने लक्ष्य पर करना है। जब तक ज़िंदा रहेंगे परेशानियां तो आती ही रहेंगी आपके जीवन में, लेकिन उनसे आपको कैसे निपटना है, उनसे आपको कैसे अपने को निकालना है, उन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। परेशानी पर फोकस करेंगे तो दिमाग वहीं रहेगा, बीमार हो जाएंगे सोचते सोचते, सॉल्यूशन कुछ मिलेगा नहीं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आए, उसके सॉल्यूशन पर आपको फोकस करना है। आप जिन भी परिस्थितियों में हो, जिन भी परेशानियों में हो, समस्याओं में हो, आप अगर बेहतर तैयारी करके सिलेक्शन पा लेते हैं तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन पर काम कीजिए, परिस्थितियों को, टेंशन को, परेशानियों को उनकी जगह छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये आपके लिए एक उदाहरण था कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में भी लगभग मैच हार चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने हार नहीं मानी, अपना बेस्ट दिया। सूर्य कुमार ने आपने देखा इतनी ख़राब सिचुएशन में कितना बेहतरीन कैच लिया। 6 रन होने वाले थे, वो छक्का हो जाता तो अफ्रीका आराम से मैच जीत जाती, क्योंकि फिर आराम से 5 बॉल में 9 रन बन जाने थे। इसलिए आपको भी बिल्कुल जब आपकी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट देने की ज़रूरत होती है, 99% लोग कमज़ोर हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, परिस्थितियाँ उन पर हावी हो जाती हैं, फिर वो इंसान डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में आपको बेस्ट देने की ज़रूरत है। ऐसे पल में ही आपको हीरो बनाती हैं बुरी परिस्थितियाँ या बुरा समय। सूर्य कुमार पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सूर्य कुमार नाम फेमस हो गया है, और जब भी 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद किया जाएगा, सूर्य कुमार के कैच के साथ याद किया जाएगा। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन में दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। आपका बुरा समय, बुरी परिस्थितियाँ, सारा कुछ भी हो, तब भी आपको अपने समाज के लिए, अपने लोगों के बीच में इन चीज़ों से बाहर निकल कर, अपना बेस्ट देकर, एक अच्छी जॉब लेकर, सिलेक्शन पाकर एक अच्छा जीवन आपको जीना है, ताकि दूसरे लोगों के सामने भी आप उदाहरण बने, दूसरे लोग भी आपके बारे में चर्चा करें कि देखिए उस बंदे ने कैसा जीवन जिया, इतनी परिस्थितियां ख़राब थी, इतना बुरा समय देखा है, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और आज कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। और ऐसा होता है लोगों के साथ। उसके लिए आपको सब्र बनाकर रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा। मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं तो आपको कभी डिमोटिवेट होने नहीं दूंगा, नेगेटिव होने नहीं दूंगा, बूस्टअप करता रहूँगा, मंजिल तक पहुँचाऊँगा, सिलेक्शन दिलाऊँगा। लेकिन समय निकालना आपका काम है, टाइम देना आपका काम है, जो आपको बताऊँ वो फॉलो करना आपका काम है। 2-3 दिन में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं मेल फीमेल ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े तो आप भी जुड़ सकते हैं। 9981167757 नंबर है। ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर देना। अभी प्रिपरेशन कराना शुरू नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर दिन जुड़ रहे हैं। 2-3 दिन और वेट करूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़ें, चैनल से जुड़ जाएँ, इस परिवार का हिस्सा बने। और जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट है, ये एप्लीकेशन का नाम है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर 9981167757 पर ऑडियो से अपना नाम और एग्ज़ाम का नाम बता देना है। अगर आप नए हैं, अभी कुछ भी नहीं आता, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ भी पता नहीं है आपको, एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न, तुरंत आकर जुड़ें। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, टाइम टेबल दे दूँगा, सिलेबस दे दूँगा, पुराने पेपर दे दूँगा, और जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो भी दे दूँगा, नोट्स का डेमो भी दे दूँगा, और अटेंडेंस भी अब लेना मैं शुरू करूँगा,
क्योंकि मुझे जितने लोग भी मुझसे जुड़ते हैं मुझे चाहिए सभी लोग एक्टिव रहें, डीएक्टिवेट ना रहें। एक्टिव रहेंगे, फॉलो करेंगे, डाउट पूछेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको, भले ही मैं लेट नाइट 3 बजे 4 बजे सोऊं, लेकिन आपके हर एक मैसेज का मैं उत्तर दे के सोता हूँ। 2-3 दिन से मैसेजेस बहुत सारे पड़े थे, 300-400 मैसेजेस पड़े थे व्हाट्सअप पर। कॉल्स मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉल्स ना करके टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज में अपना क्वेश्चन पूछें। जब मैं फ्री रहूँगा तो आपके जो क्वेश्चन का है आंसर मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछें। इस वीडियो में इतना ही। लगातार अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। नोट्स भेजकर स्पीड पोस्ट की स्लिप में व्हाट्सअप पे दे दूंगा आपको। कोई भी टेंशन ना लें, कोई भी दिक्कत ना समझें, कोई भी परेशानी ना अपने ऊपर हावी होने दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।